हेलो, इज दिस अभिषेक? हाँ। हाय अभिषेक, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम टिंडर। से यस, आप टिंडर का इस्तेमाल कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे 8 महीने हुए हैं यूज करते हुए। एंड आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपके पास में फोन कॉल्स आ सकते हैं। सो लोग जो आपकी प्रोफाइल को पसंद करते हैं टिंडर पे राइट स्वाइप मारते हैं, वो राइट स्वाइप नहीं मार करके दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विथ यू एज वेल। सच में? सो वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब टू दिस सर्विस? व्हाई नॉट यार। राइट अभिषेक, कैन यू जस्ट हेल्प अस विथ योर नंबर? 96438334। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Hello. Is it Smarty Abhishek? Yeah. I saw your profile on Tinder. Okay. What's your name? Hello. आवाज आ रही है? हेलो यार, हेलो हेलो या हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, अरे मैडम आप हंसी थी, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हेलो, ये नेटवर्क काला एक। हेलो, अरे मैडम बोलिए तो उधर से। हेलो, हाय स्मार्टी अभिषेक। हेलो, कौन? मैं रॉकिंग सैंडी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है भैया? आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन Tinder। हाँ तो तुम्हारी बॉडी कितनी टाइट मस्कुलर है, क्या टैटूज है, मैं तो देख के पागल हो गया। अरे अबे तुम भैया, तुम प्यार से मुझे जान कह सकते हो। अबे क्या आदमी है क्या भाई? तुझे देख, मैं वैसे ओह माय गॉड, तुम्हारे जुबान से गाली कितनी अच्छी लग रही है। टिंडर वालों ने लगा दी तालों की। अबे भाई सुनिए, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रेट आदमी हूँ, मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो Tinder पे क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे मिलो ना। अबे भाई फोन रख तू, ठीक है? मैं फोन रख रहा हूँ, दोबारा फोन मत कर रहे तेरी प्लीज। ओह यस, एक बार मिल तो लो। फोन रख रहा हूँ, अब अगर तेरा फोन आ गया ना गलती से, तेरी ओह नो, प्लीज मुझसे मिलो ना, एक बार प्लीज मिलो मुझसे। ये साला टिंडर वालों की माँ। अबे टिंडर पे और भी तो लोग होते हैं। प्यार तो मुझे तुमसे है। फोटो देख के तुझे प्यार हो गया साली? हेलो, इज दिस स्मार्टी अभिषेक? आप कौन बोल रहा है? मैंने आपकी पिक्चर देखी है Tinder पे। अबे कसम, फोन रख दे भाई, मेरे को नहीं चाहिए लड़की, मेरे को नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए। मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए मैं आपके पिता समान हूँ और मुझे आपकी परेशानी दिखाई दी है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। कौन सी परेशानी दिख गई तुझे टिंडर पे? टिंडर पे आपकी जो तीसरी वाली पिक्चर है। कौन सी? तीसरी वाली जो पिक्चर है बीच पे जो आपने ली है, जिसमें आपने लाल रंग का वो कच्छा पहना है, बेयर बॉडी है और बाल गीले हैं, राइट? तो गीले बालों से ना आपकी टाक साफ दिखाई दे रही है। आई एम डॉक्टर बेटा। लो, यही बचा था मेरी जिंदगी में, तो क्या करूं? आप हमारी क्लिनिक पे आ जाइए, हम आपके झड़ते हुए बालों का उपाय निकाल करके देंगे। हम आपको ऐसा बना देंगे, इतना हैंडसम बना देंगे कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी आपके लिए पागल हो जाएंगे। अभिषेक, अबे दोनों अगल बगल बैठे हो क्या? अभिषेक आई वॉन्ट यू अभी, राइट नाउ। क्या रही है? क्या तो मेरा फोन खराब हो गया, तो मेरा दिन खराब हो गया। प्यार हो रहा है बेबी। अभिषेक, क्लिनिक में कब आएंगे अपने उगाने के लिए बाल? डबल मीनिंग बातें कर रहे तो मुझे पता है कौन बोल कौन मुझे बता तेरी। अभी पूरी कलकत्ता की जनता सर्च करने वाली है ये स्मार्टी अभिषेक कौन है Tinder पर। मेरा अभिषेक। कौन बोल रहे हो मुझे बता दो मेरे भाई, कौन? भाई रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और हमारी टीम बैठ करके इधर भी। भाई तेरा तो मुर्गा बन गया भाई, कितना डेस्परेट है तू भाई, एक हेलो सुना नहीं तूने? Hello, Smarty Abhishek. अरे दीदी रहने दो, माफ कर दीदी। क्या बोल रहे हो? मतलब सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म, निकलो यहाँ से। भड़क क्यों ना? आपके सर पे बाल कम है, आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना है, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, डिस्फंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको भी पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम
तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर। केस करने जा रहा हूँ प्रिवेसी राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है, चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे जो लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, तो वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना, अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम ऑफिस वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बनाया था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, आपने वक्त हमारा खोटी कर दिया, बर्बाद कर दिया है। भाई साहब बात कौन कर रहा है? अब इतना वक्त तो हमने नल के नीचे कभी नहाने में भी नहीं लगाया। अरे बोल कौन रहा है? मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ सर, और आप ही हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परेशानी क्या है वो तो बताओ। आप कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब मैं घर पर आप कुछ करते क्यों नहीं है? करूँ नहीं करूँ उससे तुझे क्या मतलब है? आप खिड़की बंद करके रखिए अपनी, बस। क्यों बंद करके रखूँ? मेरी खिड़की है, मुझे हवा चाहिए। देखिए आपकी खिड़की बंद रहने से बाकियों का भला होगा। अबे लेकिन मुझे मेरी सुविधा का पता है ना। देखिए आपकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, सुंदर सी बीवी आई है। जबान संभाल के बात कर, समझ गया ना? हम ऐसे दिन भर खिड़की पर बैठे रहते यही आस लगा के कि आप खिड़की पर आएंगे कुछ करेंगे। नहीं शादी हुई है लेकिन कुछ करते ही नहीं है आप। मेरा नाम बता मेरे को, किधर रहता तू? किधर? मैं तेरे घर के बगल में रहता हूँ, खिड़की पर आओ थोड़ा तो हम लोग भी देखें। अबे मेरी खिड़की का छोड़, मेरा जो बेटा है उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं हमेशा खिड़की के सामने बैठा हुआ रहता हूँ। आप कुछ करेंगे, बेटे की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं। पापा टूटू टूटू सा ये अंकल कुछ करते नहीं है, अंकल को बोलो कुछ करने के लिए। अंकल मेरी पढ़ाई छूट रही, प्लीज कुछ करो ना। देखिए बेटे की डिमांड है, अब तो कुछ कर लीजिए खिड़की पे। घर में घुस के मारूंगा मैं, समझ गया क्या? अंकल तेरे बेटे के ना लटका दूंगा तेरे घर। अंकल मेरा तो अभी तो भी नहीं है। अंकल कह दो ना। हाँ हेलो। देखिए आवाज हमारी बड़ी खराब लगेगी लेकिन बता रहा हूँ आइडिया बड़ा जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? मेरा दूरबीन का काम है। मैं क्या करूँ? चाहता हूँ कि 3-4 बिल्डिंग दूर से भी लोग ऐसे देखे ना तो उनको साफ साफ नजर आए। वो बगल वाला है, उसी ने बोला कि तेरे को। अगर आप खिड़की पे आके कुछ करेंगे ना तो हमारे दूरबीन बिक्री होंगे और 50% प्रॉफिट आपका है भैया। फिर दूरबीन ना तेरे दुकान में आके ना तेरे साले। एक मिनट, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम आपको हकीम का नंबर भी दे देंगे। तेरी दूरबीन का जो कांच है ना वो फोड़ डालूंगा मैं के अंदर, बता रहा हूँ मैं के फोड़े। हेलो सुमित जी। हेलो हाँ। जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका एमएमएस नहीं ऑडियो एमएमएस बना रहे थे, यानी कि मुर्गा बना रहे थे हम आपका। भाई साहब अंकल आ गया, देखा हमारे लौंडे के लिए कर दो थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा कर देना। अब तो एक्शन सच्ची दिखाना बनता है, तुम कैमरा लेके जूम कर। Hello. हाय मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम आईफोन। कैसी हैं आप? Yeah, I'm fine. आई एम टॉकिंग टू गार्गी, राइट? Yeah. तो जो हमारे कैमरा के फिल्टर्स वगैरह है वो कैसे लग रहे हैं आपको? They are amazing. I mean, seriously. ये जो फिल्टर्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी भी एक लाइफ लाइन होती है जिसके बाद में आपको इन फिल्टर्स को रिचार्ज कराना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा आपके फोन से ये सारे फीचर्स हट जाएंगे, ये फिल्टर्स वाले। I'm getting to hear this for the first time. I mean. आप बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रही हैं जैसे क्रोम, फेड, नॉयर एंड पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर रही हैं, सो इट्स टाइम टू रिचार्ज। ऐसा थोड़ी होता है। My friends they were using. अरे ऐसा होता है मैडम, जब हम आपको बोल रहे हैं। Why are you shouting? Like I'm talking to you. अरे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट, यू लिसन टू मी। अरे बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी? हेलो मैडम, एक तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं आप, फिल्टर कॉफी में फिल्टर कॉफी के पैसे देने पड़ते हैं, फिल्टर ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रही हैं आईफोन में, इसके भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। सर इनका डेबिट कार्ड लिंक्ड है, काट लो पैसा। हाँ काट ले, 500, 1000, 500 पुराना और 500 अभी का। तू सारा पैसा काट के दिखा पहले। हमारे ऐप का इस्तेमाल करके फोटोज अपलोड कर रही हैं फेसबुक पे और वहाँ से मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं। आपकी
फिल्टर यूज करके मैं यहाँ पे खूबसूरत नहीं बनी, आई एम बॉर्न ब्यूटीफुल। बॉर्न ब्यूटीफुल। सुनिए मैडम, डायना पेंटी की p*** भी ना आपसे ज्यादा खूबसूरत है, और दांतों के मसूड़े देखिए ना, माइंड योर लैंग्वेज। उनकी तस्वीर भी आपके शक्ल से ज्यादा अच्छी आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन से आप पैसे वैसे काटने की कोशिश कर रहे हो ना। क्रोम फिल्टर जो है वो लास्ट स्टेज में है, मरने वाला है, इतना इस्तेमाल कर रहा है। आपकी शक्ल से ज्यादा खूबसूरत स्टूडेंट के ऐड में जो कीड़े आते हैं ना दांत के, वो ज्यादा खूबसूरत है। सीरियसली आप करने के लिए पैसे दिए जाते हैं क्या वहाँ पे? मैं खूबसूरत हूँ। मैम, व्हाट डिड यू से इन बिटवीन? यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। एनी डाउट? नो डाउट। हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेड FM 93.5। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। प्रवीण यार, दिमाग खराब करके रखते जाते आई डाउटेड ऑन व्हाटएवर माय ब्यूटी इज। नहीं, खूबसूरत है तू, खूबसूरत है यार। हर लड़की खूबसूरत होती है, हम तो बस मुर्गा बना रहे थे। হ্যালো, মাছলি বাবা থেকে বলছিলাম। আপনি যে মাছটা নিয়ে গেছেন उसका पेमेंट कुछ बाकी है। आपने 500 रुपए दिए थे, 7,000 रुपए बाकी है। 7,000 মানে 7,000 रुपीज। अरे आपको अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बंद करो यहाँ पे। अरे आपको मालूम नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है? दादा मेरा कोई भूल नहीं हो रहा है। इधर में आप ले गए मछली, भाला मेरे को यहाँ पर गड़ रहा है। पूरे लोग अरे भाला मत गाड़ो, इधर में बैठो ना तुम लोग। अरे आप बात कर रहे हैं, रुको। आप जो मछली उठाए हैं, आपको मालूम वो कौन थी? मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी थी, रानी थी रानी, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। आप मछली उठा के ले गए, फैमिली खेल नहीं थी। तो मछली के पति से बात कीजिए, राजा इधर में बैठा हुआ है अभी। अबे बात करना। हेलो, सकाल सकाल की यार की मच्छा मौसम हमारी मछलावती को आप खा गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सकाल सकाल एमनी আমার কাজে ফাজে বের হবো। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल ने दोनों खाई। अरे राजा जी, सॉरी। आपने जो मछली खाई वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी थी। एक अबला मछली को हमने पूरा साम्राज्य उसका खाली कर दिया हमने। কম্পেনসেশন দাদা, সেটা তো দিতেই হবে। না দিলে আপনার পেটটা ছিঁড়ে আমরা ওই 7,000 টাকাটা বের করে নেবো। আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমি প্রতিশোধ তো বদলা हो गया। সকালবেলা जाएगा पाओगे ना? अरे सुनिए ना, 7,000 रुपए दीजिए ना, राजा का शादी कराएंगे वापस से। सुनिए ना, राजा का शादी करवाना है, 7,000 रुपए। वो बैंड वाला मांग रहा है पैसे, ठीक है? मछली खाने से पहले आपने सोचा नहीं कि मछली जल की रानी है? रानी को खा गए आप। हमें हमारा टाका दी थी, हमें टाका दो ना। जल की रानी है, वही है। अरे दादा इट्स ओके। सुनिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। लेकिन दादा मछली जो खाई ना, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी, किसी की हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था, उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके। पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देख ले ना, डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउडर निकालती है तब ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। तो जो भी बोल रहा है फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500
10,000? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग क्या सब मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख लेते ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, कैसा चेहरा आता है तुम्हें, रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चले। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउड बड़ा बनाती है तुम, है? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओहो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो जी, अविनाश गोयल जी से बात हो रही है? हाँ। हम के बोल रहे थे और आपका एक 7,500 रुपए का बिल पेंडिंग है। कौन सा बिल भैया? आपके घर के सामने वो पेड़ है ना एक तो बड़ा सा, सामने पेड़, वो तो उखड़ गया अभी। तो उसी के लिए बिल है 7,500 रुपए का। वो हमारा पेड़ थोड़ी ना भाई, आपकी हरकतों के कारण पेड़ गिरा है। ये नेचुरल कैलामिटी है। प्रॉब्लम आपकी है, आप अपने कुत्ते को हर दिन घुमाने के लिए निकालते हैं ना सुबह सुबह। कुत्ते को सुसु कहाँ कराते हैं? पेड़ के सामने में कराते हैं। तो उससे पेड़ का कुत्ते के पेशाब में पौष्टिक आहार होते हैं, जिसके कारण पेड़ की जो नब्ज है वो गीली हो गई और ढीली हो गई है। दिखाइए जरा। और दूसरा, आप वो पुड़िया खा खा करके जो पेड़ के वहाँ पर थूकते हैं, उससे जमीन गीली हो गई है और आंधी तूफान में पेड़ गिर गया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम अभी ऑफिस में, धंधा का टाइम, हमें आपके चलते हमारा धंधा खराब हुआ है। वहाँ पर आदमी लगवाए, हम मशीन लगवा करके 7,500 रुपए खर्चा लगा है। CFC वाले ऊपर से खड़े हमारे ऊपर में, क्योंकि उनकी तार से हुकिंग करके हमने वो मशीन चलाई थी। कोई पैसा नहीं देंगे आपको। तो जो आदमी ने ना कटिंग करा ना पेड़, हम उन्हीं से आपकी बात कराएंगे, उनको नंबर दे देंगे, बोलेंगे भैया पैसा इन्हीं से कलेक्ट कर लो। देखते कौन हमसे पैसा लेके जाता है। देखिए ना, अब आप देखिए क्या होता है। हेलो, 7,500 रुपया हुआ है आपका। बोल कहाँ से रहे हो? TM से हमको कॉल आया था, आपका नंबर मिला, हमको बोल रहे हैं कि आपसे पैसा लेना है, आप तो पैसा दे नहीं रहे उनको, तो हमारा गरीब का पैसा जो है वो दे दीजिए हमको। जहाँ से कॉल है उनको तुम फोन करे वापस, तुम पैसा तो हम। सुनिए भैया, गरीब आदमी है, हम लोग का 4 आदमी घर में बैठ के खाता है, दिन भर काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग को पैसा नहीं दीजिएगा आप। हम क्या सबका ठेका लिए हुए? सबका ठेका तो आपका कुत्ता जाता है वहाँ पर, आप पान का पुड़िया थूकते हैं वहाँ पर, तो गलती तो आपकी है ना। पान का पुड़िया सब टूटता, हम थोड़ा टूटता। अरे मालिक छोड़िए ना, इसके घर के बाहर में तो हम लोग खड़े हैं। अभी चलिए ना, घर का घंटी बजाइए ना इसका। 100 मशीन का 100 मशीन है, लीजिए ना, स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए मशीन डालने के बावजूद कोई घर में नहीं है, तुम बाद में घर का घंटी भाभी तो होगी ना। अरे भाभी जी दरवाजा खोलिए, हमारे घर का तो परेशान लग रहा है भाभी जी नहा रही है। चेन तो स्टार्ट करो, गेट भी कितना काट दे। 1 मिनट रुकिए सर, अभी मशीन स्टार्ट करते हैं। काट रहे भैया, काट रहे भैया, गेट काट रहे भैया, गेट काट रहे भैया। 1 मिनट, गाली दे रहा है। आ रही तुम्हारी काट डालेंगे, छील देंगे तुम्हारी पूरी। मजाक पालिए, 7,500 रुपया लेकर के उसूलेंगे हम, समझे? अगर मेरे घर में हल्का सा भैया MC वाला कब पाँव पहुँचने वाला, उठा चलो। अभिनस्वा, तुम्हारा डोरबेल का स्विच खोल लिया है, रात को आओगे ना तो गलती से उसमें उंगली घुसा के दबा मत देना, करंट लगेगा, झटका सीधा मर जाओगे। तुम्हारे तार लगा के तुम्हारा करंट उतारेंगे। बहुत गंदे शौक रखते हैं आप। अविनाश जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे क्या कर दिए यार तुम भी। एक बात बताइए, भाभी जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अब उनका नहाने का टाइम है क्या अभी? नहीं, एक्चुअली घर में भाई कोई नहीं, हम बोल रहे थे कोई घर पे नहीं, तुम काहे परेशान कर रहे थे यार। हम लोग तो अपना एक्साइटमेंट में सुने ही नहीं आपका बात। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है, एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पांव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यूल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा। लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन।
या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना। उनकी अपनी टोनालिटी होती है तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई। कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए सर। हाँ तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज, तुमको तेलुगु, तुमको साले को तुम्हारे अंदर तुम आओ। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई क्या हेलो, आप पिछले शनिवार जी की वेडिंग में आए थे ना? हाँ जी। आप हाँ, मैं वहीं से बोल रहा था। शादी में कोई कमी वगैरह तो नहीं रही ना? नहीं ज्यादा। कितने लोग आए थे आप लोग सर? जी मैं और मेरी वाइफ और खाना कैसा लगा था आपको? खाना बढ़िया था भैया। खाना बढ़िया था। कोई ऐसा आइटम जिसमें आपको लगा थोड़ी कमी वगैरह रह गई हो, मतलब हमें इम्प्रूव करना चाहिए? डेकोरेशन एंड म्यूजिक वगैरह सर सब मस्त? सब मस्त। अरे वाह। तो ऐसा है सर कि मैं का अकाउंटेंट बोल रहा था। ओके। तो अभी हम लोग वो टैली कर रहे थे पूरा, तो पता चला कि मतलब आप बहुत ही नीच, लिच्चड़ और फालतू किस्म के इंसान हैं। हेलो, आप ठीक तो है? दिमाग सही में है तो आपके पास? चीप दिमाग नहीं है हमारे पास में आप जैसा, है ना? आप किसको फोन लगा रहे हैं क्या? अरे हम सही आदमी को फोन लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कोई जानता नहीं हूँ। आप और आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, 4 जन आए, खाए तो कम से कम 600 रुपया प्लेट था, 2400 रुपया का खाए आप लोग, और दे के गए लिफाफे में 151 रुपए। सुनिए, हेलो, आप ठीक से देखिए, ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहा है। मतलब एक सर्विंग ले ली, फिर दूसरा प्लेट उठा लिया, 4800 का हमारा बिल हो गया भाई। अरे आप लोग बुलाते भी हो, फिर खाने के बाद हिसाब भी करते हो कितना खाते हो कितना नहीं खाते हो। ऐसे शादी में कोई बुलाते है क्या? हम तो चिपड़ आदमी, चीप आदमियों को पकड़ ले रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट शादी में कभी बुलाएंगे नहीं ऐसे आप जैसे चिपड़ आदमियों को। मत बुलाओ। और सुनिए, 1 मिनट, जो नैपकिन दिया था ना, नैपकिन जिसको आप रुमाल समझ करके लपेट के ले गए, 4 की जगह 8। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे सर। रुमाल में आपने 6 जलेबियां लपेट के आप ले गए अपने घर में। आप 6 नहीं, मैं एक टोकरा लेके गया था पूरा। कैया कंजड़ लिच्चड़ किस्म के इंसान है। 150। अरे तू चुप कर भैया, मैं दूल्हा बोल रहा था। अब आप ही हिसाब लो कि दूल्हा है भैया। जो आपने किया है उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, मतलब। अच्छा ठीक है सर, मैंने कितना प्लेट खा लिया हिसाब तो है आपके पास? पैसे चाहिए नहीं, पैसे तो हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे। गलती हो गया सर, मैं आपके शादी में गया, माफ कीजिएगा, मैं आपके बाद शादी में ही अटेंड नहीं करूंगा, कोई भी शादी में अटेंड नहीं करूंगा। इतना बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है आपको कि कोई भी शादी अटेंड नहीं करेंगे फलाने वगैरह। हेलो, हाँ बोलिए। गाली तो नहीं देंगे आप? मन तो कर रहा है आपको जी भर के पूरा दुनिया का जितना खराब गाली है ना सब आप ही को दूं। लेकिन पहले ये बात तो क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए था ना आपने कि आपने लिफाफे में 150 रुपए नहीं दिए थे, फिर आप बिना मतलब इतना एक्साइटेड क्यों हो गए थे? बिना वजह मुझे बोल रहे वीडियो फुटेज करके। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हमें अरे यार मुझे तो डरा ही दिया था आपने, तो सोच रहा था छोड़ दूंगा। नहीं, आप शादी अटेंड कीजिए, बस वो 150 रुपए लिफाफे मत दीजिए। हेलो, हाय, एक्चुअली आपकी बिल्डिंग के ऊपर छत पे कल बॉनफायर कर रहे थे ना आप लोग? हाँ कर रहे थे। आप कौन? मैं एक्चुअली पड़ोस में ही रहती हूँ, मैंने देखा एंड इट वाज सो नाइस। आई जस्ट विश आई कुड जॉइन यू एक्चुअली। हाँ आप आ सकते हैं, श्योर, क्यों नहीं। शाम को 10 बजे करीब हम स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब तक आप भी आ जाइएगा। थैंक यू। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। नाइस नेम। लेकिन कल जो बंदा व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में उनको मत बुलाइएगा। क्यों? मतलब उनका गाना बड़ा बेसुरा लग रहा था। एक्चुअली नहीं था, मैं वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, बट कल कुछ थोड़ी ज्यादा पीली होगी, दैट्स व्हाई। मैं 10 बजे के जगह पे आई कम एट अराउंड 7 बजे आ जाऊँ। तो आप 7 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? सब 7:30 तक बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत की जरूरत है। तो हाँ आप आ जाइएगा। 7 बजे कंफर्म ना? आप कौन बात कर रहे हो? बेटा मैं शबनम का पति।
मेरा नाम इफ्तिकार आलम। आप उनके हस्बैंड है, फादर है? बेटा ऐसा है कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिली और मेरा सॉल्ट एंड पेपर लुक देख करके लड़की पागल फिदा हो गई। शाम को ना शबनम को खाना बनाना फिर बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता बेटा, हाथ कांपते हैं, तो मुझसे ही करवाती है। अब मुझे भी कुछ दिनों से मिर्गी हो रखी है। एजेड लोगों के लिए नहीं है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए ना, आप शबनम को भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह बेटा, मेरी बीवी को मैं अकेला क्यों भेज दूं? हमें क्या मालूम नहीं है तुम्हारे बारे में? प्रॉब्लम क्या है, बूढ़े हैं, 1-2 पैग में लुढ़क जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1-2 पैक में घर ही भिजवा दूं क्या? नहीं नहीं, इनको शक हो जाएगा ना। बहुत ओपन फ्लर्टिंग करने लग गई हो है? अच्छा हमारा बेटा भी आएगा साथ में। पूरा खानदान लेकर आ रहे हो आप शबनम? वो तो बेटा तुम शबनम से समझो, इनवाइट तुम्ही ने किया शबनम को। मैं तो आ रही हूँ ना। तुम्हें मालूम नहीं तो आ रही हो, पहले इस अंकल को चुप कराओ, इस दूल्हे को चुप कराओ, नहीं कर रहा है। अंकल आने दो ना। अंकल आने दो ना, थप्पड़ दूंगा एक। अंकल बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती? बेटा ऐसा है, पागल है, पगलेट है। नहीं बेटा मैं आरजे हूँ रेड FM 93.5 में और मेरा नाम प्रवीण है। मैं सुबह सुबह लोगों को मुर्गा बनाने का काम करता हूँ और हम वही कर रहे थे। तुम एक काम करो प्रवीण भाई, मैं अपनी पूरी लिस्ट भेजता हूँ। तुमने आधे से ज्यादा लोगों का तो मेरा बैंड बजवा दिया, दोस्तों का, है ना? मैं आखिरी बजाता, कोई मेरा बैंड नहीं बजा पाएगा, तुमने मेरी भी ले ली यार, हद है यार। हेलो इदरीस जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे। जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई, कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था। वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप हैं ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको। अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तुम कौन बोल रहा है? आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, सिमी को फोन नहीं उठा रही है, क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। साले तमीज से बात कर, ठीक है? आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पक रहा था इज्जत का, है ना? तो है ही। लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं। ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए पैदल चलते चलते, आपके साथ सूख गई है। अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ, फाड़ दूंगा तेरे जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें, क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फें, उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना दी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमने हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि आप और आपका कट गया है और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए जरा, कार्ड भिजवा देंगे। कौन है? भाईजान भाभी का फोन है। हाँ दो भाभी को फोन दो। हाँ सिमी, अरे हाँ बड़ा किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड। आज रात को आऊंगा बेबी, हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गया टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए। मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पड़ा जाएगा और तुम जैसे छुआरे लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काशी तो हमारा ही आएगा। कौन दांत पीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा। सिमी तो बहुत मन निकली। हमारे दूल्हे भाई। तुम यार तुम अपनी होने वाली बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियां है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली। अबे भाई सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। ओ भाई तुम यार सिमी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सिमी नहीं बोला था इसलिए सिमी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया पिछले आधे घंटे में। शुक्र है भाई, शुक्र है। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम matrimony.com। ओके। आपकी प्रोफाइल हमारे साथ में रजिस्टर्ड है। आज 16 तारीख है और आज सोमवार है, 16 सोमवार। तो? जो लड़कियां ट्रेडिशन और कल्चर में विश्वास करती है लाइक यू, थैंक यू, ऐसी लड़कियों के आज मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हम आपकी डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे कुछ ऐसे पात्रों से जो हम आपके लिए खोज करके लाए हैं। এখন কথা বলবো আপনি একটু লাইনটা হোল্ড করবেন, কল ট্রান্সফার করছি।
तैती हैं आप? কে বলছেন? मेरा नाम दितेन। বলুন। আপনি ती तोलेन? বুঝতে পারছি না, আপনি একটু পরিষ্কার করে आले কথা বলুন। तब समझ में आता है। तुम तो हुलती पली हो तो तुम तो समझ में नहीं आला है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सुनिए प्रॉब्लम हाथ में है, फालतू মানে আপনার কি মাথা খারাপ নাকি মশাই? अले तेला माता तालाब है उधर, उसमें मत्ती मारेंगे लोग। এই সকাল থেকে না ফাজলামো ताल तेते ना अले तेले थोला थोमाल का लत बुरा हुआ है, मेले देता हाथ में मिलेदा। একদম ফাজলামো মারবি না। तू तो क्या तमत्ती है, इतना तत्ती है, तौले में नहीं आई है लद्दी है। নিজেকে কি জানিস পাগল নাকি? तू ही तादोल, तेरा तांदान तादोल। ताने ताने में তুই পাগল। अले नहीं वो तो आधे दे दन, मैं बोल रहा हूँ भैया भाभी তুই पति। পাগল তোর। अले भाभी पत्नी होती, पति दाते होती। भाभी हाँ बोल दो भैया तो। আরে এ কোথা থেকে মাঝখান থেকে ঢুকছে কে? আমি তোমার দেওয়াল। ভগবান। और तनी देवल। এই, এবার যদি ফোন করেছিস না আমি পুলিশ ডাকবো। हेलो। थोड़ी देर पहले एक लड़के ने तुमको तौल दिया था, मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। पिताजी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तो मैं क्या करूँ? देखो घर में बड़ों के रहते छोटों की शादी अच्छी नहीं लगती ना। अपने लिए बीवी खोज रहा था, तुम्हारी प्रोफाइल देखी मुझे अच्छी लगी, मैं कर लेता हूँ। ढक्कन चल अभी चल चल। तो बेटा विक्टोरिया चले? क्या? हाथों में हाथ पकड़ के चलेंगे। शाला पारवाटेड फालतू लोग। तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लूंगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। माँ के नाम के टैटू करवा, समझा ना? এক্ষুনি ফোন দেখ, আমি বলছি পুলিশকে ডাকবো। সালা লজ্জা পায় না সকাল থেকে মেয়েদের পেছনে লাগছিস? सुनिए हेलो मैडम, मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मरगा बना रहता है। কাউকে পাওনি ना आज काऊ के पाई नहीं। तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत पूरा कर रहे थे हम, तुम्हें अच्छे वर्त दे करके बेटा कल ना बेटा सादे। हेलो, वी कॉलिंग यू फ्रॉम फेसबुक। सर कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी नई गाड़ी खरीदी है। हाँ थैंक यू। फेसबुक पर एक अपलोड करा था एंड यू हैड टैग्ड अराउंड 40 पीपल, राइट? जी 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 बताइए। तो ऐसा है सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे को शुजॉय, ट्यूसडे को विपुल, वेडनेसडे को शशि, देन थर्सडे को कौशिक, फ्राइडे को मेघनाथ, सैटरडे को शुभम और संडे को अमित। ये क्या है ये मंडे ट्यूसडे क्या कर क्या रहे? ये एक दिन गाड़ी इनके पास में रहेगी और 42वें दिन वापस आपके पास में आएगी। 42वें दिन मेरे पास आएगी, इनके पास रहेगी? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जी अभी हमने नया नियम निकाला है, चीजें लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, तो आपने गाड़ी की तस्वीर शेयर करी है इनके साथ में, तो अब गाड़ी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको एक दिन। अरे क्या यार, ऐसा कहाँ होता है? मैं अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो डालूं तो मुझे 22-40 दिन शेयर करनी नहीं, तो वाइफ के साथ में फोटो डाल के उसमें 40 जन को टैग करने की क्या जरूरत होगी, है ना? आपने गाड़ी के साथ में 40 लोगों को टैग करा है ना। अरे वो लोग मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार। हाँ जी, तो अब आपको नियम के अनुसार गाड़ी उनके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, और अगर वो लोग नहीं लेंगे तो वो गाड़ी फेसबुक रखेगी अपने पास में। अरे जाओ, ये कहीं और फैलाओ, ये ना बनाओ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है ना। मैंने कहीं सुना ना कहीं देखा, और मैंने दे रहा किसी को गाड़ी। हेलो, एक्चुअली आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंजल प्रिया। लास्ट 3 महीने पहले हम लोग फ्रेंड्स बने थे ना, तो अभी भी मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूँ। तो आपने वो जो गाड़ी का पिक्चर दिया था उसमें मुझे टैग कीजिए ना प्लीज। अरे मैम बेकार की बातें मत करिए। अभी भी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि 40 दिन के लिए गाड़ी दे रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए। हाँ मुझे एक दिन के लिए चाहिए, प्लीज मेरे को टैग कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बेकार की बातें ना करो। अब वैसे भी मैं ऑफिस में ही हूँ, आप ये सब करके और दिमाग मत खराब करो। दादा छोटा सा काम है, एंजल प्रिया मेरा नाम है, प्लीज टैग कर दीजिए जल्दी से। अरे गाड़ी चाहिए, कैब ले लो ना यार। मेरी गाड़ी क्या वो जनरत थोड़ी है यार, वो सब मांग रहे हैं उसको। हेलो, हाँ दादा, बहुत दिन से आपको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने मुझे ऐड नहीं किया। अब नया गाड़ी लिए है, ऐड कर लीजिए, हमको भी एक दिन मिलेगा चांस है। आइए, हम पप्पू बोल रहे हैं, स्मार्ट पप्पू मेरा प्रोफाइल नेम। बात सुन, तू बोल तो पा नहीं रहा ठीक से। अरे गाड़ी दो, गाली मत दो ना। मैं नहीं दे रहा गाड़ी, तू गाड़ी। अरे ये फेसबुक से फोन आया था मेरे को। अबे चल फोन रख, फेसबुक से फोन आया था, हमको पता है। हेलो, अरे क्या हेलो कर रहे हो? नई गाड़ी ली है, 50 जन को टैग कर दिया है, हमको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, जला रहे हो तुम। हमारे पास भी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, पुरानी, इसका क्या मतलब भाई कि तुम दुनिया को दिखाओगे? अबे वो फोन एक तरीका होता है, कुछ नाम वाम बताएगा, फोन करके शुरू हो जाएगा। यही तो बताने की कोशिश करें भाई साहब, तरीका होता है ना, तरीका होता है जो आपके पास नहीं है। गाड़ी खरीदी, 40 जन को टैग कर दिया, परेशान कर रखा है, फोन कर करके गाड़ी दे दो, गाड़ी दो। आपकी नोटिफिकेशन से वो जो बाहर के लोग थे जिनको आपने टैग किया वो परेशान हो रहे हैं। लोग आपको कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं और नोटिफिकेशन उनके पास में भी आ रही है क्योंकि वो टैग्ड है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। 40 लोगों को टैग कर दिया भाई, क्या मतलब? मेहनत करनी थी ना, मैंने सोचा थोड़ा मेहनत आपकी झलक रही थी कि 40 लोगों को टैग किया, कितनी मेहनत का काम था। यार मैं ध्यान रखूंगा यार।
ये तो सारे लोग आप ही के थे। हाँ, हमारे थे सारे बेरोजगार हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वाजिद है। टेल मी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सैफ अली खान की ऑफिस। यू मीन सैफ अली खान? राइट, सैफ अली खान। ओके। मुंबई में बहुत गर्मियां पड़ रही हैं, तो तैमूर एंड एवरीवन इन द फैमिली दे आर कमिंग टू कैलकाटा फॉर वेकेशन। ओह वाओ। तो हम नहीं चाहते कि उसकी जो स्कूल की जो हैबिट है वो छूट जाए, सो वी वांटेड टू एडमिट हिम हियर इन अ प्री स्कूल फॉर 15 days। एंड एंड हमने रिसर्च करके पता चला दैट योर्स इज द बेस्ट इन कोलकाता। सो थैंक यू सो मच। थैंक right. यू। So the thing is, yes. So the thing is that I'll be transferring your call to Mr. Saif Ali Khan right now, and please don't be over hyper, okay? Okay. Okay. Hey, hi, this is Saif Ali Khan. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। What I wanted to know कि यार आप लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं आपके स्कूल में? Sir, I can't believe with you. Thank you. I mean, so Yeah. हम लोग तो actually we have extracurricular activities बच्चों के लिए and some lovely music classes, piano classes. You know what? I only want you guys to play Tararam Pam के गाने. Okay, okay, sir. And you can also play that. Yes, sir. वो जो जहाँ पे आप पंख चिपकते हैं सर, वो वाला सर, मैंने देखा है वो फिल्म। Yes, so yeah, I'm really happy that you know about the song. Sure, sir. I'm a very Right. fan of yours, So sir. yeah, hey, thank you, yeah, thank you. स्कूल में ये जो बच्चे लोग आते हैं, ये पॉटी वॉटी करते हैं यार। We are having all arrangements. We are having extra dresses for them. जी, वो कपड़े कौन से डिटर्जेंट से धोते हो आप? Sir, we have the best of detergents. I only want you to use Faith. Okay, sir. वो होता नहीं यार, लक ट्राई हो जाए। Okay, I'm noting down, sir. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, देखो प्री स्कूल यार 2 घंटे का है, सो आई विल गेट बोर्ड दोस 2 hours. So if you could just arrange a bed and an AC room for me. So bed and AC room for you? Right, yeah, I'll stay there, yeah, because I don't want to leave my kid. I'll arrange, sir. Definitely. Please don't worry. And I mean, if you want, you can also join me for some time. So join you in the sense, sir? यार कितने दिन रिसेप्शनिस्ट की जिंदगी जियोगी? Why? So, I don't understand what you're saying, sir. जिंदगी की रेस में सब कोई आगे निकलना चाहते हैं। सब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सर। I'm blushing. ब्रश करना चाहिए लोगों को, हर दिन ब्रश करना चाहिए। मैं 4 बार करता हूँ। Blushing, sir. Oh, you're blushing. Wow. Hey, can you send me a picture on WhatsApp? I think I would need your number, sir. यार तुम बहुत जल्दी मेरे पीछे नहीं पड़ गई, नंबर भी मांग रही हो। तो पिक्चर कैसे सेंड करूँ, सर? आप मांग रहे हैं तो। Yeah, you're very smart, huh? Sir, I can't believe it. This is real Saif Ali Khan. Yeah, this is RJ Praveen. Hello? मैं RJ Praveen बोल रहा था रेड FM से, और आपका What nonsense is this? Nonsense. I just called it. Excuse me. Don't call up this number again and just shut up, okay? Hello? Hey, hi, this is Saif Ali Khan, यार। Praveen, I don't expect this from No, you. यार, this is the original one. मैं और प्रवीण एक साथ ही थे यार। We were just fooling around. This is the real one, okay? Are you serious? No, I'm not. Stop it. I do this. Good morning. হ্যালো, সোমাদি বলছি। আমি আপনার বাড়িতে জলদি আসি প্রত্যেকদিন সকালবেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। আমার তো এই আধার কার্ড প্যান কার্ড ওই লিঙ্ক করার ছিল, আমি তো জানি না দিদি, তো একটু তুমি যদি হেল্প করে দাও আমার খুব ভালো হয় দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কোনো ব্যাপার না, তুমি চলে এসো না, রবিবার দিন চলে এসো, আমি বাড়িতে থাকি তখন। রবিবার দিন তো আন্টি আঙ্কেল থাকে না বাড়িতে। কোনো অসুবিধা নেই, আমি তখনই তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে দিদি। ঠিক আছে। হ্যালো সোমা, আমি ওই জলওয়ালা বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। এই ব্যাপারটা তুমি আগেও আমায় খুলে বলতে পারতে। মানে? তুমি हमको ভালোবাসো, এই ব্যাপারটা তুমি हमको আগে भी खुल के बोल सकता था। এই তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, তুই কে ভাই? আমি ওই যে জল দেনে वाला। জলওয়ালা হওয়া জলওয়ালা হও, তোমাকে না এমন চাপ খাবো না। আমার বন্ধু हमको बोला है সোমা বাড়িতে ডাকছে তোমায়, বাড়িতে কেউ নেই, তার মানে সোমা তোকে ভালোবাসে। ওরে এর বাচ্চা, বন্ধুকেও মারবো তোকেও মারবো, কে লাগবো একটা মার মাটিতে পড়বে না। তুমি মাইক্রোবায়োলজি পড়ছো তো, 6টা বাড়িতে আরো জল তুলে তোমায় মাইক্রোবায়োলজিও পড়াবো। তোমার মাইক্রো আমি ভিডিও দেবো। আই লাভ ইউ সোমা, আমার ভালোবাসাটাকে এভাবে ঠুকরিও না। তোমাকে ঠুকরাবো কি? তুমি এসো, পুলিশ দিয়ে চাপকাতে দেখো তোমাকে কেমন ঠুকরানো হয়। সোমা, তোমার জন্য আমি নতুন জামা কিনেছি এই পুজোয়, আমি আর তুমি। তুই রাখ ফোন। হ্যালো হ্যালো সোমা। হ্যাঁ বলছি। তুমি আমাকে অনেক ভালো লাগো। এইটা আবার কোন নমুনা? কে বলছো? আমি দীপের বাবা বলছি সোমা। আমি দীপকে চিনি না। আরে তোমার ঘর মে পানি দিতে আসে না? হ্যাঁ চিনি, ওই ঢাকছে এতক্ষণ কথা হয়েছে আমার। এই তো তুমি চিনো আমাকে, पता चला है तुम उसको मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते? তুমি বুড়ো ঢাক, তুমি এসো তোমার ছেলেকে নিয়ে। কালকে আসছি আমরা। জল নিয়ে আসছো তো? নাই 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 নাই, শগুন নিতে আসছি। শগুন তোমার আর তোমার ছেলে
সোমা একটা কথা, সোমা একটা কথা, বাড়ি একটু ছোট আছে তো, ज्यादा আওয়াজ করবে না, ঠিক আছে তো? কি নোংরা লোক আপনি, নোংরা আমার বউ আমাকে অনেক পছন্দ। এত বড় সাহস কি করে হয় যে তুমি আমাকে ফোন করে আজে বাজে? সোমা, আমার বাবার এত বড় ছেলে হয়ে গেছে তো সাহস হবে না? ওরে শালা, তুই আবার এসেছিস? বাবা, আমি তো তোমাকে ছবিটা দেখিয়েছি, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো? এ সোমা, আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিবে, ঠিক আছে তো? তোমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, তোমাদের আমি দুজনকে টেকে জানেন। আজকে থেকে তোমার ঘরে এক্সট্রা 2 লিটার জল যাবে। শহীদ মিনারে ঝোলাম আমি, দেখ কি করি। একটা কথা বলো, এত হাইপার কেন হচ্ছ? বিয়ে তো করবে, জলওয়ালা, তো কো টেনশন না আছে, আমি বহুত ভালো করে রাখবো তোমাকে একদম। থাকবোই না তোর সাথে। আরে তোর জন্য জলের ড্যাম বানাবো। তোর আমার সেটা মেলে, তোর এই তুই বেটা না পারিস বাংলা বল, তোকে আমি ড্যামে ডুবিয়ে সোমা, আবার কথা বলছেন আপনি? জলওয়ালাকে ভালোবাসবে না? একদমই বাসবো না। एक काम करो, गुस्सा साइड में रख दो, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। অনেক ভালো। क्या जलवाला को प्यार करने का अधिकार नहीं है? लेकिन एक तो बात है, घर में जब बोमा बन के आएगा तो ज्यादा आवाज मत करना, घर छोटा है। भाई गलियों में मोहल्लों में हर जगह चर्चा है, आकृति ने व्रत रखा था और बनी ने ये व्रत रखने में उनकी मदद करी थी। मतलब बोला था कि अगर तू व्रत कर रही है ना तो प्लीज मुझे तेरा ख्याल रखने दे। मतलब फर्स्ट ईयर में है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ख्याल हम भी रखते हैं। बजाओ जरा इनका बैंड। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये बनी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ बनी बेटे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ खुशबू डिपार्टमेंटल स्टोर से। हाँ जी सर। हाँ ये बेटे आपका नंबर मेरे को आकृति ने दिया था, वो कह रही थी कि अंकल इनको फोन कर लेना, ये जो बिल है वो मेरे ख्याल से आपने देना है। कितना बिल है? ये बेटे टोटल जो बिल है ये है 2775 रूपए का। 2775 रूपए का? हाँ जी। ये किस चीज का बिल होगा 2775 जी का? ये 2775, ये जो बिल इन्होंने सामान मंगाया ना, ये मेरे ख्याल से ये व्रत का जो था, तो ये हाँ ये उस दिन का कुछ दिया करा इन्होंने। तो सर ये तो वर्त में तो इतना कुछ खाते ही नहीं, मतलब 2775 रूपए का जो इतना बिल है, ये तो वर्त में तो इतना तो कोई खाता नहीं है। आप एक काम करो, बिल चेक कर लो, कब का है कब का नहीं है, आप चेक करके मेरे को फिर बता दो। नहीं मैंने बेटे चेक करके ही बताया। तो वर्त में तो अंकल कोई इतना कुछ खाता नहीं है। तो भाई मैं उनको थोड़ा बोलूंगा आप जाके मत कहो कमा। हेलो बेटे, हमारे यहाँ कोई फ्रॉडगिरी नहीं हो रही और हमने डिस्काउंट भी बराबर लगाया है इसमें आपको। तो अंकल आप मेरे को ये बताइए, क्या लेके क्या गए, मतलब क्या सामान था इतना जो 2775 रूपए का बिल हो गया? नहीं, जो आप कह रहे हो ना कि व्रत में इतना नहीं खाता, मैं बता देता हूँ। हमारे सामने फ्रूट वाला बैठता है, उससे हमने 1 किलो सेब भिजवाए हैं। हाँ जी ठीक है, 1 दर्जन हमने केले भिजवाए हैं। फिर हमारे यहाँ से गए हैं केले के चिप्स गए हैं, केले के चिप्स गए हैं। इसके अलावा ये आलू वाले चिप्स गए हैं, सेंधा नमक पे जो होते हैं। फिर ये गोल वाले वो लड्डू गए हैं। ये सारे बर्तों का होगा ना, एक दिन का थोड़ा ना होगा? नहीं, ये 1 ही दिन का है भैया। कूटू की पकौड़ी गई थी अंकल जी, एक दिन में इतना कौन खाता? सुनो, और ये कूटू की पकौड़ियाँ भी गई हैं। अंकल आप हाँ। मतलब एक बार आप चेक कर लीजिए बिल, एक दिन में इतना कोई नहीं खाता अंकल। ऐसा है, फालतू मेरा मत्था खराब करने की जरूरत नहीं है। व्रत में कौन कितना खा रहा है हम थोड़े इसका हिसाब रखेंगे। आशिकियाँ करवा लो यहाँ पे बिल देने के लिए, हमारे से मतलब मत्थे लग रहा है हमारे। ऐसा है मेरी बात सुनो। हाँ। इतना तो मेरे को फालतू बोलो मत। अच्छा। आपको ज्यादा पता मैं आशिकी कर रहा हूँ क्या? हाँ तो आप कैसे बात कर रहे हो बताओ, बिल कैसे हो गया? बोलो, फिर आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? और एक और बात सुन लो, तुम्हारी मम्मी भी आती है हमारे यहाँ पे शाम को, कई बार पेस्ट्रियाँ वगैरह लेके जाती है तुम्हारी मम्मी। अच्छा तो ठीक है अंकल जी, मैं आपको एक काम करता हूँ, मार्च एंड थोड़ा चल रहा है, मैं आपको 2-4 दिन में दे दूँ। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा बेटे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या करते हो। अंकल मैं दे दूंगा। मार्च एंड तो बोल रहे हो बनी मेरी जानू, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना? जी। भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष आपका बैंड बजा रहा था सर। आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं बोल रहे? नहीं भाई, बैंड बजा रहे थे। यार क्या यार भाई, 100 लड़ भरवाओगे तुम। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नरेश जी का, जिन्होंने बहुत सारे घर देखे लेकिन सभी पे मुंह बना दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्ट भी उसी घर में से एक करा, लेकिन ब्रोकर के पैसे नहीं दिए। हक मारोगे मतलब आप हैं? बजाओ इनका बैंड। हेलो हाँ जी, नरेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अरे मैं कौन रहा हूँ, मेरे को दे दो। नरेश जी B1 में रहते हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, तो यहाँ पर कंप्लेंट आई है आपकी, धीरपाल बोल रहा हूँ। मैं एक बाप का औलाद हूँ, समझ लीजिए। चुप कर,
हाँ नरेश जी। हाँ जी बताओ भाई साहब, ये पीछे बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा आ रही है आपकी। हाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कंप्लेंट आई है आपकी। ये है कौन बताओ तो सही पहले। ये कौन है? नोनू है ये। मैं खंजर घोप लूंगा। अरे ऐसा मरू रैप्टा। भाई साहब नरेश जी आप एक बार बात करो ना, फोन तो क्या सारी अकल ठिकाने बात करो। हेलो। हाँ जी नरेश जी, भैया पैसा नहीं दिए और तुमने इधर आके घर में रह रहे हो, हमें सब पता चल गया है। हमारा ब्रोकरेज खाएगा तू। अरे मैं रहने लगे थे, वो दिक्कत हो गई कोई, क्या बता दो। तो हम किस लिए जा रहे हैं? तुमको हमने अपनी गाड़ी में बिठा के घर दिखा रहे हैं, तुम बोल रहे हो मेरे को इस घर में ये नहीं पसंद, मेरे को उस घर में वो नहीं पसंद, और तुम इधर ही आके रह रहे हो। नहीं देना पैसे, बोल। पैसे नहीं दोगे? नहीं मैं खोल रहा हूँ। आप सुनिए मेरा बात, ये जितना मोहल्ला वाला खड़ा हुआ है इनके सबके सामने खड़ूंगा मैं। नरेश जी आप दफ्तर में हो क्या? हाँ जी भाई साहब ये मोहल्ले में नंगा देखो, ओए शर्ट खोल रहा हूँ। बटन नंगा होगा ये। नंगा हूँगा। ओए नरेश जी ये नंगा होगा आपके मोहल्ले में नीचे। आपकी थूत हो जाएगी क्या? हाँ क्या कर रहे हो? सुन भैया, धड़बंगा से हूँ, तू याद रखेगा जिंदगी भर। अरे फोन रखना। फोन नहीं रख रहा अंकल, ऐसा है मैं कर रहा हूँ अपनी पैंट नीचे। नहीं मैं अपना पैंट उतार रहा हूँ। ये उतार दिया। हो गए क्या कर दिया यार तूने? अरे भाई साहब 500-700 रुपए आप ले लो, इसको लगाओ यहाँ ठिकाना करो इसको। अगला 10 तक की गिनती पर बनियान उतारूंगा मैं। नहीं ये हाथ पकड़े इसके हो एक में। अरे जी आपने तो थूथू करवा दी यार, क्या कर रहे हो? पैसे दो ना इनके। 4 5 6 7 8 9 10 ये देख ले, ये देख मेरा पेट से आवाज आ रहा है, देख रहा है? अब सुन, थोड़ा सा देर में अपना कच्चा भी उतारूंगा। बोला अरे पागल हो गया, क्या कहेंगे लोग? मत होना नंगे, यहाँ पे नंगे क्यों हो रहे हो? ये पैसा नहीं दे रहे ना। तो हम लोग यहाँ पे सब्जी ना खरीदे, आपका देखे सब कुछ यहाँ पे ड्रामे कर रखे हैं। एक सेकंड, कुछ तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं शाम को आ रहा हूँ तेरे पास, तो कपड़े पहन घर चले यार, अच्छा लगता है यार बता। ठीक है फिर नहीं उतारता। शाम को कितने बजे तक आओगे? मैं आ रहा हूँ शाम को, ऑफिस से निकल कर जैसे 6-6:30 तक आ रहा हूँ, ठीक है? 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँचोगे? काम करना 6:50 तक पहुँचना। अरे कपड़े तो पहन ले भाई पहन। हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मेरा पैंट कहाँ है? मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, तो एक बार गाड़ी में बैठ कर पहुँच यार। अच्छा आप भी गाड़ी में सुन लीजिएगा 6:40 पे सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा था। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार? हेलो, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत। आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है। अच्छा। आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है, तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट। आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना, ज्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ। और नहीं आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं आपका खाना। किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियां ले लेता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ। मसालेदार होता है? हाँ मसालेदार लेता हूँ हल्का। बट ये सब जान के आप करेंगे क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ खाता हूँ, बट व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं करने के बाद वो रिसाइकल होता है? ये सारी दुनिया को पता है कि रिसाइकल होता है सारी चीजें। बट द थिंग इज दैट द टिश्यू पेपर विच यू यूज, ठीक है, वो रिसाइकल नहीं हो पाता। क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप? सर मैं डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है देखिए, मैं अभी उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। अच्छा। और आपका जो टिश्यू पेपर है उसमें छिलके बहुत लगे हुए हैं। What the f is this यार? छिलके इतने हैं ना कि मशीन में जब वो जाता है पेपर रिसाइकलिंग के लिए, मशीन पूरा क्या बातें कर रहे हो यार? हमारी बातों पर विश्वास है यार, तुम्हारी बात पे क्या यकीन करूं यार? क्या देखिए, पहले हम फैक्ट्री आते थे, 8-9 घंटा कुछ काम करने को होता नहीं था, तो आराम से बैठे रहते थे। कौन बोल रहे हैं? अरे यार हमारी बात सुनिए यार, जब से मतलब आपका टिश्यू पेपर आने शुरू कर दिया है, पूरा मतलब मशीन में पूरा काई जम जाता है। तुम क्या छिलका कौन हो तुम लोग यार? आप ना थोड़ा टमाटर खाना बंद कर दीजिए। वो लाल वाले जो छिलके, देखिए डॉक्टर साहब, देखिए फिर निकल रहा, देखिए मशीन जो है, अरे उड़ रहा, हवा में उड़ रहा है। मशीन को भी पता ही उनका पेपर निकाल के फेंक देना है। हेलो यार एक मिनट, आप ग्रोस आप जो कर रहे हैं वो ठीक? अपने हाथ से पूरा ऐसे घिस के हम निकालते हैं पूरा मशीन से। छी, हाथ साफ करते हो कि नहीं? अरे ऐसे तो धोते हैं यार। सुनो, तुम जो भी बात कर रहे हो ना, पहले तो गाली देने के लिए वाह 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 एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? टमाटर के डॉक्टर साहब हाथ मत रखिए, वहाँ पर उनका छिलका लगा हुआ है। पर भी छिलका लगा हुआ है सर। टमाटर का छिलका, आलू का भी डाल देना, खीरा भी डाल देना। यार तुम डॉक्टर, ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, इसका तो बच्चे हवाई जहाज भी बना करके उड़ा नहीं पाएंगे, उसमें भी उनको मतलब टमाटर का छिलका मिलेगा। छी। तुम्हें पता नहीं कि तुम फोन किसको की हो? हाँ, किसी को फोन मिला दियो। नहीं, हमको मालूम है, सही जगह पर फोन लगाए हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स। हाँ, छी जम गया, छोबड़ा से निकाल रहे।
9 घंटा पहले फैक्ट्री में इसी बैठे रहते जब से इनका पेपर आना शुरू हुआ है ना। जी हेलो सर। हाँ बोलो। बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। तो आपको बता दें कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और हम आपका गंदा मजाक कर रहे थे और मुर्गा बना रहे थे। बिल्कुल ही खाना खाने। आज तो रेडियो पर गंद फैला दीजिए हमने।